मोदी जी के फेवर में पहली बार मैंने अपने ख़ानदान के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से ये दरख्वास्त की कि इस बार वो बीजेपी को वोट दें। मैंने चाहा कि मुल्क पहले है, ख़ानदान बाद में है, और हमने पूरी कोशिश की कि मोदी जी हिंदुस्तान की बागडोर संभालें, ताकि जो 10 साल से लोग पुरानी हुकूमत से ऊब गए थे और जो आवाम के नए मसाइल थे, युवाओं की नई उम्मीदें थीं, वो पूरी की जा सकें। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 8 से 9 तक का उन दिनों का आप अगर आज तक का प्रोग्राम देखें, परसुन वाजपेयी साहब उसमें एंकर थे, तो मैंने खुलकर हिमायत की थी कि मोदी जी को एक मौका दिया जाए। तो लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपने बीजेपी से कितना पैसा खाया है, आप क्या बीजेपी में चले गए हैं, आप क्या गुजरात के कातिल मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और लोगों ने मेरा सोशल बाइकाट कर दिया, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन आज का मसला क्या है? आज का मसला ये है कि एक तरफ तो वादे पूरे नहीं हुए, कोई बात नहीं है, कभी कभी वादे पूरे नहीं होते हैं, कभी कभी थोड़े वादे पूरे होते हैं, लेकिन जो वादे किए गए थे इसके बरक्स आज जो जिन मुसीबतों से हम जूझ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आज आसाम में आज की बात है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरपी सिंह साहब की बेटी को अरेस्ट किया गया है, उसके घर से 100 करोड़ रुपया निकला है, वो कैश फॉर जॉब के जुर्म में पकड़ी गई है, उसके घर से सोना निकला है। और वो मोदी जी कह रहे थे कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी, हमने तो आपकी बात मान ली थी, लेकिन ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपके एमएलए, ये उनके ख़ानदान के लोग क्यों नहीं आपकी बात मानते हैं? चाइना की बात थी, मुलायम सिंह साहब ने कहा था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा था कि हमारा पहला एनिमी चाइना है, चीन है, पाकिस्तान हमारा दूसरा दुश्मन है। लेकिन आपने क्या किया? आपने चाइना के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए। एक तरफा चाइना हमसे तिजारत कर रहा है। चाइना अपना माल तो हमारी मार्केटों में डंप किए हुए है, हम पे दबाव डालकर किसी तरह की न ड्यूटी बढ़ाने देता है, और अपना जितना माल जब चाहे हमारी मार्केटों में डाल देता है, और हमारा माल लेने के लिए तैयार नहीं है। आज गुजरात का किसान क्यों सुसाइड कर रहा है? क्योंकि जो हमारी बेहतरीन कॉटन होती थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना जाता था, और आज चाइना ने हमारा, और आपने कहा था हम लाल आंखें दिखाएंगे। अरे आप लाल आंखें मत दिखाइए, आप बराबरी की बात कीजिए। आपने चाइना के लिए बैंक क्यों खोल दिए? दूसरी बात, आपने ये कहा था कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, और आपने 1,56,000 करोड़ का वादा किया था, वो नहीं आई। हमने आपकी बात मान ली। हो सकता है आपने गलत बात की हो सकता है ये आपका जुमला हो, बाबा रामदेव का भी वो जुमला हो, लेकिन और पैसा कैसे चला गया? आज की अभी रिपोर्ट आई है कि स्विस बैंक में 50% दौलत, काला धन हिंदुस्तानियों का बढ़ गया। ये मोदी जी आपके होते हुए बढ़ गया। आप बताइए, जो पैसा नहीं आया हमने, मुल्क ने आपको माफ कर दिया, लेकिन ये 50% जो स्विस बैंकों में पैसा बढ़ा है, आपके पास इसका क्या जवाब है? तीसरी बात, आपकी सबसे बड़ी बात यह थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको देखिए कितना सख्त ऑर्डर दिया है कि लोगों के साथ जो लिंचिंग की जाती है, उन्होंने कहा है कि ये भीड़ तंत्र नहीं चलेगा, मोबोक्रेसी नहीं चलेगी, लोग अपने हाथ में कानून ना लें। और मोदी जी, आप देखिए, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है, ये रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो किसी तरीके की भी मॉब लिंचिंग नहीं हो। आप बताइए, आपने तो कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज दलितों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, आज मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। हम तो सोच रहे थे कि आप, हमारी कौम, जो आपने गुजरात में हमको जख्म दिए थे, मैंने अपनी कौम से कहा था कि ये मेरी कौम, वो गुजरात के जख्म भूल जाओ, लेकिन आप तो रोज जख्म दे रहे हैं।
आप तो रोजाना जो है मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे हैं और इसके खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। आपको आज पता है सीएजी आपकी है। विनोद राय ने जब ये कहा था कि साहब ये 2G घोटाला हुआ, कोयले का घोटाला हुआ, तो आपने अपने भाषणों में इतनी तकरीरें की कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट चली गई, जबकि आज तक किसी को सजा नहीं हुई और ये सारे के सारे केस झूठे निकले। और यहां तक कि जस्टिस सैनी ने, जो सीबीआई के जज थे, उन्होंने कहा कि मैं 10 बजे से 5 बजे तक वेट करता रहा कि हुकूमत हिंद कोई सबूत लाएगी 2G के खिलाफ, लेकिन कोई सबूत नहीं आया, लिहाजा मुझे तमाम लोगों को बेइज्जत बरी करना पड़ा। आप तो 2G के ऊपर आए थे, आप तो 3G के ऊपर आए थे, आप तो कोयले के घोटाले के ऊपर आए थे, लेकिन आज आपका सीएजी बता रहा है कि आपकी हुकूमत ने 11 अरब 96 करोड़ का घोटाला कर दिया। आपके तमाम डिपार्टमेंट में, आपकी तमाम मिनिस्ट्रियों में घोटाले हुए हैं। बेरोजगारी की बात थी, आप रोजगार नहीं दिला पाए, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला पाए, कोई बात नहीं है, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, लेकिन आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आप हमारा माहौल कर रहे हैं, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पकौड़े बेचना चाहिए। एमबीए और आईटी जो कर करके आ रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी तालीम, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि उनको पकौड़े बेचना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनको पान की दुकान खोल लेनी चाहिए, और आपके अमित शाह जी कह रहे हैं अरे हुकूमत से जॉब मांगने से अच्छा तो ये है कि आप कोई ठेला लगा लीजिए। आप इस तरह हमें क्यों जलील कर रहे हैं? अरे आप तो हमारी हिफाजत के लिए आए थे। आपने कहा था बच्चियों पर बहुत हुई बलात्कार की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन कठुआ में क्या हुआ? चलिए ये हमने माफ कर दिया, लेकिन अब क्यों हो रहा है? आज हर दिन हमारे ऊपर जो सबसे पहली खबर आती है अखबारात की, उसमें यह है कि 4 साल की, 5 साल की, 13 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। अभी आपने देखा ग्रेटर नोएडा में आपकी सरकार है, ग्रेनो डीपीएस आपकी हुकूमत है, वहां पर एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। और योगी जी अयोध्या की बातें कर रहे हैं, राम मंदिर की बातें कर रहे हैं। अरे ऐसे मुल्क में जहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा हो और आप उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं।